नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और प्रिय श्लोकों में से एक पर बात करने वाले हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये एक ऐसी ध्वनि है जो सीधे मन को शांत करती है। सदियों से ऋषियों और भक्तों ने इस एक नाम में असीम ऊर्जा और ठहराव महसूस किया है। तो चलिए, आज राम नाम की उस गहराई और अनंत शक्ति को डिकोड करते हैं, जिसे एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक के जरिए समझाया गया है। यह श्लोक कुछ इस तरह है: राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तततुल्यम राम नाम वराणने। इसे सुनते ही है ना, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। इसकी ध्वनि में ही एक ऐसा ध्यानमयी प्रभाव है जो बाहरी दुनिया के शोर को एकदम शांत कर देता है और ध्यान को भीतर की तरफ ले जाता है। लेकिन इसकी असली शक्ति सिर्फ इसके सुर या लय में नहीं है, इसका इतिहास बहुत ही गहरा है। भाग 1, शिव का रहस्योद्घाटन। यानी इस श्लोक की उत्पत्ति कहां से हुई? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कैलाश पर्वत का बेहद शांत वातावरण है और वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती को एक बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पूरी श्रद्धा के साथ केवल राम नाम का जाप करना भगवान विष्णु के 1000 नामों के जाप के बिल्कुल बराबर है। सोचिए, सृष्टि के सबसे महान योगी ये बात कह रहे हैं। इससे हमें समझ आता है कि इस एक विशिष्ट नाम में कितनी अपार आध्यात्मिक शक्ति छिपी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। श्लोक को डिकोड करना, इसके एक एक शब्द का अर्थ। चलिए, इस श्लोक को थोड़ा करीब से समझते हैं। पहला चरण है राम रामेति, जिसका सीधा सा मतलब है लगातार राम नाम को जपना या दोहराना। फिर आता है रमे रामे मनोरमे, जिसका अर्थ है कि ऐसा करने से मन पूरी तरह से दिव्य आनंद और शांति में डूब जाता है, भटकना एकदम बंद। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है सहस्रनाम तत्तुल्यम, जिसका मतलब है कि ये एक नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के बिल्कुल बराबर है। और अंत में राम नाम वरानने, जहां शिवजी पार्वती जी को हे सुंदर मुख वाली कहकर संबोधित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे ये शब्द मन को ईश्वरीय शांति की ओर ले जाते हैं। भाग 3, जटिलता से ऊपर भक्ति, जो सनातन धर्म का असली सार है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है विष्णु सहस्र नाम, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का पूरा विस्तृत और जटिल पाठ है, और दूसरी तरफ है राम नाम की बिल्कुल सीधी और सुंदर सरलता। ये श्लोक बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे भगवान राम और भगवान विष्णु आपस में गहराई से जुड़े हैं। दोनों के जाप का आध्यात्मिक प्रभाव और वजन बिल्कुल एक समान है। यानी अगर सच्चे मन से एक नाम भी लिया जाए तो उसमें 1000 नामों के बराबरी ऊर्जा होती है। इससे हमें सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ आता है: भक्ति, शुद्ध और सच्ची भक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि आध्यात्मिक शक्ति या मोक्ष पाने के लिए हमेशा बहुत लंबे या जटिल अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता एक सच्चा और समर्पित हृदय है। यहाँ कर्मकांड से ज्यादा आपके भाव को अहमियत दी गई है। इस श्लोक की एक और खास बात यह है कि ये अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं को आपस में जोड़ता है। मूल रूप से तो ये विष्णु सहस्रनाम परंपरा से आता है, लेकिन आज ये राम रक्षा स्तोत्र और रोजमर्रा की राम भक्ति का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राम भक्त माना जाता है, इसलिए उनके अनुयायियों के बीच भी ये श्लोक बेहद प्रिय है। ये इन सभी मान्यताओं के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल का काम करता है। अब आते हैं भाग 4 पर, आंतरिक शांति की गूंज, यानी राम नाम के व्यावहारिक लाभ। तो सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसका अभ्यास कब कर सकते हैं? सच तो ये है कि ये सरल सी ध्वनि जीवन में एक बहुत ही मजबूत सहारे का काम कर सकती है। चाहे सुबह की दैनिक पूजा का समय हो, गहरे ध्यान में बैठना हो, या फिर रात को सोने से पहले दिन भर की थकान और शोर को शांत करना हो। और सबसे जरूरी बात, जब भी कोई तनाव हो या कठिन समय आए तो ये राम नाम मन को असीम शांति, सकारात्मकता और भीतर से गजब की शक्ति देता है। आज की इस भाग दौड़ भरी और जटिल दुनिया में अक्सर ये सवाल उठता है कि ईश्वरीय कृपा पाने के लिए वास्तव में क्या चाहिए? क्या हमें बहुत सारा समय और जटिल प्रक्रियाएं चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर बहुत सुलभ है। बस एक अटूट श्रद्धा और एक सरल, निश्चल मन ही काफी है। इस विश्लेषण से जरूर हमें इस पवित्र श्लोक की गहराई और सच्ची भक्ति की सुंदरता को समझने में मदद मिली होगी।
आइए अपने इस चर्चा का अंत उसी शांतिदायक मंत्र के साथ करते हैं, श्री राम जय जय राम। जाते जाते बस एक विचार पर गौर कीजिएगा, क्या जिंदगी के इस तेज रफ्तार में हम सब रोजाना एक पल रुककर इस सरल सी ध्वनि को अपने भीतर गूंजने की जगह दे सकते हैं?